ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। हाँ, मनोमय कोश के बारे में हम पढ़ रहे थे। माने मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है। और मनोमय कोश के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से आचार्य शंकर हमको समझा रहे हैं कि मनोमय कोश, मन के बारे में, बंधन क्या है, ये सब बता रहे हैं। तो वी हैव सीन ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात्। मनोमय कोश किससे बनता है? माने ज्ञानेन्द्रिय और मनः। और इसमें मम अहम इति वस्तु विकल्प ये हेतु है। मम भाव का हेतु और अहम और मम भावों का हेतु है और वस्तु विकल्प। ठीक है। वस्तु विकल्प के बारे में मैंने देखा है कि कल देखे हैं कि इसकी विभिन्नता की सृष्टि। माइंड ऑलवेज क्रिएट्स डिफरेंसेस, विभिन्नताओं की सृष्टि। संज्ञाद भेद कलना कलितः। तो इसमें सृजन शक्ति है, एक क्षमता है, नाम रूपों की सृष्टि करने की क्षमता है। क्योंकि मन में ही विकार है। देखिए, कोई चीज को आप देखा है, किसी भी आकृति को देखते हैं, तब आपका मन पूछता है इसका नाम क्या है। देखिए, कोई भी आकृति देख लीजिएगा तो मन हमेशा, या किसी का नाम सुना व्यक्ति का, आप कहते हो फोटो दिखाओ, मैंने कभी नहीं देखा, फोटो दिखाओ। अब ऐसी इस चेष्टा के बारे में आप जरा सोचोगे कि मन हमेशा नाम और रूप के पीछे ही भागता है, हमेशा। तो सत्पूर्वको बलियान तत्पूर्वकोशम अभिपूर्य विजृंभते। ये बलपूर्वक है और प्राणमय कोश को अभिपूर्य करके बलीयते। और पंचेंद्रिय ही होम के बारे में हमने देखा है कि, है ना, होता क्या है?
होता हिंदी होता नहीं। हवन करने वाले कौन होते हैं? इंद्रियां हैं। हविष्य क्या है? पदार्थ जो डाला जाता है अग्नि में, विषय वस्तु। तो अग्नि क्या है? वासना, ज्वल, वासना के ज्वालाएं हैं, उसमें हम आहुति डालते जा रहे हैं। अब ऐसे मन जो है आत्मा तो नहीं हो सकता। क्यों? ये मन के बारे में बता रहे, मन में क्या क्या हो रहा है। तो और आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, न हि यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्ध हेतुः। तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्। विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। न हि यस्तविद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्ध हेतुः। तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्। विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। अब देखिए, हाँ, आचार्य जंगरा अभी हमको पढ़ाने जा रहे हैं कि मन ही संसार है। बताएंगे अभी आगे कुछ श्लोकों में यही विषय हमको बताएंगे। मन के अलावा और कोई संसार नहीं है। मार्ग क्या है, पद्धति क्या चुनते हैं? अन्वय और व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय माने अंग्रेजी में कह सकते हैं को प्रेजेंस, CO, को प्रेजेंस। व्यतिरेक माने को एब्सेंस। ये विधान है वेदांत में, कुछ कुछ चीज़ों को समझाने का ये विधान है, अन्वय व्यतिरेक। इसमें क्या है? अन्वय माने जब मन है तब संसार है, ये अन्वय। जब मन नहीं है तो संसार भी नहीं है, ये व्यतिरेक। संसार दिख रहा है, संसार है, क्यों है? क्योंकि मन है। इसी का बताएंगे अभी। संसार, मन नहीं है तो संसार नहीं है, मन है तो संसार है। तो मन माने तो संसार क्या है? मन ही है। क्योंकि मन के अलावा संसार बिल्कुल नहीं है। थोड़ा गहरे विचार है इसमें, धीरे धीरे जाना है। तो कहते हैं, और इस मन की उत्पत्ति, मन का कारण क्या है? अविद्या। मन का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। तो कार्य क्या है? मन। अज्ञान कारण है, इसका कार्य मन है। तो कहते हैं, नहीं अस्ति अविद्या मनसः अतिरिक्ता। मन से अतिरिक्त, मन के अलावा, मन के अलावा माने मन को छोड़कर अविद्या अलग से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अविद्या का कार्य ही मन है। आगे थोड़ा देखेंगे धीरे धीरे। तो पहला ये समझ लीजिए कि अविद्या है,
समष्टि अविद्या क्या है? माया। व्यष्टि माया क्या है? अविद्या। समष्टि अविद्या माया है, व्यष्टि माया को अविद्या कहते हैं। तो यही फर्क है, व्यष्टि और समष्टि। अब नहीं अस्ति अविद्या मनसः अतिरिक्ता। तो इसलिए कहा गया सबसे पहले ये जानो कि अविद्या मन को छोड़कर कोई और कुछ अविद्या नहीं है। मन ही अविद्या का कार्य। तो धीरे धीरे जा रहा हूं। मनो ही अविद्या, तो मन ही अविद्या। क्यों अविद्या? मन ही अविद्या। मन अविद्या का कार्य के कारण। तो इसलिए भवबंध हेतु, ये हेतु है। तो मन ही कारण है। भवबंध, भव संसार का, संसार के बंधन हेतु, हेतु माने कारण। और देखिए सब धीरे धीरे जाएंगे, अनेक प्रकार के विचार एक साथ बताना ठीक नहीं है। तो पहले यह समझ लीजिए कि संसार का कारण क्या है? मन है। देखिए, तो तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम। यदि मन का नाश होता, ध्यान से सुनिए तो कुछ कुछ चीजें हैं। जब मन का नाश हो जाता है फिर सकलम, संसार का नाश हो जाता है। विजृंभते अस्मिन्, जब मन विजृंभकर विजृंभणम और भयंकर रूप से व्याप्त होता है, प्रकट होता है, तो फिर संसार का भी प्राकट्य होता है। देखिए यहां पे मैंने बता दिया अन्वय और व्यतिरेक। माने अभी ये प्रश्न है कि संसार कहाँ है? बाहर मैं जो देख रहा हूं ये संसार है क्या? नहीं, संसार मन में ही है। क्योंकि अनेक प्रकारों के भावनाओं के कारण ही आदमी दुखी हो रहा है। वास्तव में कोई चीज जब किसी वस्तु के साथ आपका संबंध नहीं बनता, उस वस्तु के कारण आपका संसार नहीं है। तो रिश्ता हम बनाते हैं। तो संसार मन में इसीलिए है कि संसार बाहर इसीलिए नहीं है कि बाहर अनेक प्रकार के वस्तुओं के उपलब्ध होती है, तो भी हर प्रकार के वस्तु हमको दुख या सुख नहीं दे रहा है। संसार माने क्या है? सुख दुखों की परंपरा। पीड़ित होना ही संसार है। किससे पीड़ित हो रहे हैं? सुख से भी दुख से भी पीड़ित हो रहे हैं। सुख से पीड़ित कैसे होते हैं? सुख भोगते समय भी ये कभी छूट जाएगा, ऐसा सुख जाएगा, ये डर होता है। अच्छा, दुख तो दुखी ही है। माने वास्तव में सुख भी क्या है? एक लिप्टिक श्रृंगार करके दुख का ही रूप है। दुख सुख का विकृत रूप है, सुख दुख का सुसज्जित किया गया रूप है।
डेकोरेट किया गया रूप है। देखिए, तो इंग्लिश में कहना है सॉरो इज, प्लेजर इज ए डेकोरेटेड सॉरो। अब मानना चाहिए आपको, क्योंकि आपका अनुभव बताएंगे। एक गार्डन में बूढ़े पति पत्नी हाथ में हाथ लगाकर पेड़ के नीचे शाम के समय में तालाब के किनारे ठंडी हवा चल रही है, तब दोनों की पुराने याद आ रही थी। दोनों खुशी खुशी सुखी में है। अचानक उनको डर होता है कि हम में से कोई एक डर मर गया तो। डॉर्लिंग, कितने साल से हमारी शादी हुई है? 50 साल हो गए, बस ऐसे ही जीवन जिए। वाइफ टोल्ड एंड हस्बैंड डाइड इमीडिएटली। हार्ट अटैक आ गया उसको, क्योंकि सुनते ही ऐसा नहीं होगा, संभव ही नहीं है करके उसका दिल रुक गया। देखिए, सुख के पीछे भी डर है। इसलिए संसार किसमें है? सुख दुख भोगों का, हमारे जो भोगते हैं उसी में संसार है। सो संसार माने पीड़ा प्राप्त करना। पीसा जा रहा है। किसमें पीसा जा रहा है? एक थप्पड़ का नाम सुख है, दूसरा थप्पड़ का नाम दुख है। ये दोनों कहां पर है? मन में, दुनिया में नहीं है। अच्छा, हर चीज आपको सुख दुख देता है क्या? कई चीजें हैं मैंने नहीं देखी जीवन में। वह चीज जिसको कभी सुना नहीं, देखा भी नहीं, वो चीज मुझे दुख नहीं देता। तो यह सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मेरा मन ही मेरा संसार है। मन के अलावा मनो ही अविद्या भवबंध हेतु हो। ये भवबंधन का कारण क्या है? मन ही है। और इसका नाश होने पर, अब मनो का मनोनाश माने नहीं हो सकता, नाश कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन का नाश माने उसका समझना थोड़ा आगे कहेंगे, थोड़ा बाद में 4-5 श्लोक के बाद फिर बताऊंगा मैं आपको मनोनाश का मतलब क्या है। क्योंकि आगे बताएंगे इसका जो रस जो है, समझना जो है, इसका जो सार जो है, तो कहते हैं मन तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम। क्योंकि मन निद्रावस्था में इसका लय हो जाता है, कोई संसार ही नहीं। उठते ही सुख दुखों का आभास या सुख दुखों का अनुभव के कारण तो संसार का प्राकट्य। तो सबसे पहले हम सबको ये जानना चाहिए, संसार न दुनिया में है, न पति पत्नी में है, न बाल बच्चों में है, न समाज में है, न देश में है, मुझसे बाहर बिल्कुल नहीं है। समाज माने, संसार माने मेरे मन के अंदर है, भावनाओं के रूप में अंदर है। विजृंभते तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम। अब देखिए, हम कहते हैं कि संसार का कारण क्या है? अविद्या। ठीक है, संसार का कारण अविद्या। मगर शुद्ध अविद्या, शुद्ध अविद्या माने बस शुद्ध अविद्या, ध्यान से सुनिए। शुद्ध अविद्या जो है मैंने प्योर इग्नोरेंस, जैसे हम सबको अनुभव होता है, कारण के रूप में जो अविद्या होती है वह किसी को भी तकलीफ नहीं देती।
ये कारण है, मगर ये अविद्या, कारण रूपी अविद्या किसी को भी तकलीफ नहीं देती। देखिए, निद्रा में कोई सब बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। आपने सुना होगा, क्योंकि प्योर इग्नोरेंस इज ब्लिस। कोई समस्या नहीं, ना दुनिया से आपको, ना आपसे दुनिया को। दोनों तरह से समस्याएं बंद है। जब यही कारण अविद्या जागृत मन और सुषुप्त स्वप्न मन के साथ, माने जब मन के रूप में प्रकट होता है, मन के साथ जोड़कर मिलकर संसार बनता है। संसारी संसार को बनाता है। सो वही कारण अविद्या जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में संसार को फैला देता है। माने क्या है? केवल अविद्या मन के बिना संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। केवल अविद्या। तो इसलिए कहा गया कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो हम कहते हैं कारण है, मगर कार्य के रूप में परिणित होने के बाद ही मन के साथ जोड़कर दोनों मिलकर हमको सताते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो फंडामेंटल है हमारा अपना। ठीक है, तो अभी आगे कही तो मैंने क्या क्या बात कही अभी तक? अन्वय व्यतिरेक के बारे में पढ़ाया, समझाया। और जहाँ मन है, जब मन है तभी संसार है। जब मन नहीं है तो संसार नहीं है। इसका मतलब मन ही संसार है। मन से अतिरिक्त और कोई संसार दूसरा नहीं है। मन ही संसार माने क्या है? हम पीड़ित हो रहे हैं मन से ही। मन में क्या क्या होती है? भावनाएं की उत्पत्ति होती है। माने एक ऐसे भावना, अनुभवों की उत्पत्ति, अनुभवों का परंपरा। इस परंपरा माने क्या है? सुख दुखों की परंपरा। माने सुख भी हमको पीड़ा देती है, दुख भी हमको पीड़ा देते हैं। ये दोनों मिलकर हमको पीड़ा दे रहे हैं। रिमेंबर, सुखम इज लाइक ए डेकोरेटेड वुंड sprayed with some perfumes, because सुख के पीछे दुख छुपा है, ज्यादा दुख छुपा है। मैंने आपको ये बात कही थी, महाभारत में कहानी आती है, मैंने सुना दिया होगा शायद आपको, पता ना मैं क्या क्या सुनाता हूँ, क्या क्या भूल जाता हूँ। चलो फिर दोबारा बोल देते हैं। एक जप योगी थे, खूब जप कर रहे थे। उनको इंद्र भगवान ने मातले के साथ रथ देकर भेजा पृथ्वी पे, जाओ उनको स्वर्ग में ले आओ, बहुत खूब महात्मा है, लेके आ जाओ। तो आश्रम के सामने खड़ी थी, मातले उतरा, नमस्कार किया, मैं मातली हूँ, इंद्र के रथ सारथी हूँ, इंद्र भगवान आपको स्वागत कर रहे हैं स्वर्ग में, आइएगा, तुरंत रथ पर बैठिएगा, हम आपको स्वर्ग ले जाएंगे, स्वर्ग के सुख भोगिएगा। आप बहुत काल से तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आ जाओ बैठिए। वो महात्मा जी बड़े विवेकी थे। उसने पूछा कि ये बताओ कि स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग में क्या क्या सुख होते हैं, क्या क्या सुख मिलते हैं, पहले इसकी गणना करो, बताओ एक के बाद एक। उसने बहुत सारी चीज़ बताई।
स्वर्ग में तुमको न जवानी बुढ़ापन नहीं होता है, और तुम हमेशा वैसे ही रहोगे, आनंद में रहोगे, न भूख का प्यास नहीं होता है, जो चीज़ चाहिए वो जो अब तुम सामने प्रकट हो जाते हैं, जो भोग चाहिए वो सब सारे भोग मिल जाते हैं, इतना आनंद ही आनंद है, सबसे मिल सकते हैं और रह सकते हैं आराम से। बहुत सारी चीज़ लंबा लंबा लिस्ट बताए, बड़े लंबे लिस्ट। तो उसने पूछा अब बताओ, अब बहुत हो गया तुम्हारा सुख का वर्णन स्वर्ग में, अब दुख का वर्णन क्या है? ऐसे चीज़ दुख होता है क्या स्वर्ग में? बोला दुखी है ही नहीं वहाँ पे, इसलिए स्वर्ग कहा जाता है उसको। स्वर्ग में दुख नहीं है। तो मातले ने बोला मगर एक चीज है, स्वर्ग में तो दुख नहीं है, स्वर्ग के बाद आप जब बाहर आपको ढकला जाता है, ढकल देते हैं कोई, आपको पीछे से एक धक्का देता है, जब गिरते समय आपको इतना दुख होता है क्योंकि इतने भोगों को आपने जो त्याग दिया, वह दुख ये जितना समय आपने स्वर्ग में रहा उस सुख से भी अधिक होता है। उसने बोला ऐसा भयंकर दुख भोगना स्वर्ग में ही है, तो स्वर्ग भोगकर फिर दुख भोगना है, पागल कुत्ता मुझे नहीं काटा अभी तक भगवान की कृपा से। आपको नमस्कार, इंद्र को नमस्कार, स्वर्ग को नमस्कार, आप चले जाओ वापस, मैं सीधा आत्मा ज्ञान, मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूँ, इधर से जाओ। क्योंकि सुख से गिरते समय सुख से भी ज़्यादा दुख होता है। सुख में जितना सुख मिलता है उससे भी ज़्यादा दुख आपको सुख छूटने पर होती है। ओहो, इसलिए संसार क्या है? सुख दुख। हाँ, यही संसार है। सुख दुख कहाँ होते हैं? मन में। तो मन ही संसार है। और किन किन वस्तुओं के कारण आपको सुख दुख होता है? हर वस्तु के साथ सुख दुख होता है क्या? नहीं होता है। जिन जिन वस्तुओं के साथ आपने रिश्ता बांध के रखा है, वस्तु माने व्यक्ति भी, मनुष्य भी, जानवर भी, प्राणी भी, उन्हीं के साथ वही कारण बनते हैं, या तो सुख का या दुख का। मन सुख दुख दोनों एक ही है, संसार का कारण वही बनते हैं। जिनके साथ आपने रिश्ता जोड़ कर रखा है वही संसार है। एक बार सुबोधानंद जी कह रहे थे कि सत्संग में ना ऐसे बातों में कि कोई ब्रह्मचारी आए, बड़े प्यार से बात किए उनसे, वो सदबरी ब्रह्मचारी थे, पढ़ के कुछ समय के बाद आए हैं उनके पास। तो स्वामी जी कह रहे थे मुझसे कि देखो कभी कभी गुरु भी मोह में पड़ जाते शिष्यों के, ऐसा हंस रहे थे। ये शिष्यों के मोह में पड़ जाते हैं गुरु, कभी ये भी संभव है, सावधान रहना है। ये भी संसार है, माने किसी भी प्रकार का आपने रिश्ता जोड़ ली वही दुख का कारण है, वही संसार है। माने मन का नाश माने इस सुख दुखों का नाश। सुख दुख क्यों होते हैं फिर पूछना है। जिन जिन वस्तुओं के साथ रिश्ता बांधना होता है, किसी भी प्रकार का संबंध, द्वेष के साथ संबंध बनाया, वह आदमी आप जिससे आप द्वेष करते हैं वह आदमी अचानक आपके सामने खड़ा है तो आप दुख होता है, ये क्यों खड़ा आ गया है वहाँ पे, पसंद ही नहीं करता उनको, ये भी आपको पीड़ा देती है। जिनसे प्यार करते हैं वो आते नहीं, दुख होता है। आया तो सुख होता है, गया तो दुख होता है। जिसको नहीं चाहते वो आया, दुख होता है, जब गया सुख होता है। ये क्या क्या संसार है सब। तो इसलिए राग द्वेष के कारण ही, आगे बताएंगे, सार बता रहा हूं मैं आपको,
राग और द्वेष के कारण ही हम रिश्ता बनाते हैं। आगे बताएंगे श्लोकों में। तो ये राग और द्वेष को त्याग दिया, क्योंकि जहां पर राग है वहां द्वेष भी है, दोनों ट्विंस है, ट्विंस। तो इसीलिए क्या तो मनोनाश का मतलब आगे देखेंगे। तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम। मन का नाश माने यदि सारी वृत्तियों को आप सचमुच मन को नाश कर दिया, मनोनाश, मनोलय अलग है, मनोनाश कर दिया, सचमुच कर दिया माने आप गलत समझकर सारे वृत्तियों को हटा दिया, तो आप जड़वत बन जाएंगे, जड़ रूप। यदि मन को नाश करना ही है तो आपको महात्मा ही नहीं मिलेंगे। महात्मा ज्ञानी का मन होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर ज्ञानी आत्मज्ञानी है, जीवन मुक्त पुरुष है, उनका भी मन होता है? होता है। मन के बिना व्यवहार ही नहीं होता। तो मनोनाश का मतलब क्या है आगे देखेंगे। तो आगे श्लोक में कहेंगे स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्तादि विश्वं मन एव सर्वम् तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषः तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। स्वप्नेऽर्थशून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्तादिविश्वं मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषः तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। देखिए, स्वप्ने अर्थशून्ये, स्वप्न में देखो मन का कमाल देखिए। मन भी एक ईश्वर जैसा ही है। मन मानसिक सृष्टि के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। ये मन का ताकत है, मन का बल, मन का सौष्ठवम, स्किल। अर्थशून्य, स्वप्ने अर्थशून्य, स्वप्न में अर्थशून्य माने विषय वस्तुओं से रहित, जहां पे कोई विषय वस्तु नहीं उपलब्ध होती है। स्वशक्त्या सृजति, अपनी शक्ति से ही स्वप्न की सृष्टि मन करता है। वहां पे कोई है क्या? नहीं। सीमेंट है? कुछ भी नहीं। बीज है, बोतने पर कुछ पेड़ मिला? कुछ नहीं। इसको कहते हैं सद्यो सृष्टि। जैसा संकल्प किया तुरंत सृष्टि बन जाता है। एक सिद्धांत भी है, ईश्वर भी ऐसे ही सृष्टि किया है। उन्होंने संकल्प किया, सृष्टि प्रकट हो गया। इसलिए एक बड़े महात्मा जी कहते हैं, ये सारे संसार का आधार क्या है? ईश्वर संकल्प। माने ये संकल्प जारी रखा है जब तक वो संकल्प से इस सृष्टि को धारण करता है, तब तक इस सृष्टि का विलास चलता ही रहेगा। जब उस संकल्प को ईश्वर ने निवृत्त कर दिया, संकल्प को मिटा दिया, एक महात्मा जी कहते हैं तुरंत उसी क्षण सृष्टि, सारा संसार अंतर्धान हो जाता है। जैसे स्वप्न को तोड़ना अचानक हो जाता है। स्वप्न में स्वशक्तियां अपने शक्ति के द्वारा सृष्टि रचना तुरंत हो जाता है।
तो इसे स्वप्ने अर्थ शून्य सृजति स्वशक्तिया। सृष्टि में क्या है, तीन प्रकार के हैं, तीन त्रिपुटी है। भोक्ता आदि विश्वम मनयेव सर्वम। भोक्ता इत्यादि, भोक्ता, भोग्य और भोग, इन तीन त्रिपुटी। इन तीनों की सृष्टि मन एक काल में करता है। एक काल में माने तुरंत, उसी क्षण मन ही भोगता है, मन ही भोग्य है और मन ही भोग है। देखिए, इसलिए अज्ञानी को भी नींद में, गहरे नींद में अविद्या होती है, मन नहीं है तो समस्या ही नहीं है उसको भी। अज्ञानी व्यक्ति को भी नींद में अविद्या है, मन नहीं है, इसीलिए सुखी है। ज्ञानी को, जागृत में अज्ञानी को अविद्या के कारण मन होता है, इसलिए दुखी हो जाता है, संसार में पड़ जाता है। ज्ञानी के लिए जागृत अवस्था में भी अविद्या नहीं रहने के कारण जो समस्या के कारणभूत मन जो है उसका नाश होने से उसको संसार नहीं है। समस्याओं को उत्पादन करने वाला मन का अभाव के कारण, मन के अभाव के कारण ज्ञानी को जागृत अवस्था में भी वे संसार में घूमते हुए, दिखते हुए भी संसार में नहीं है। देखिए, तो ज्ञानी के लिए क्या, मन है, अविद्या नहीं है। अज्ञानी को नींद में अविद्या है, मन नहीं तो समस्या ही नहीं, आनंद ही आनंद भोग रहा है। जगने के बाद मन होता है, अविद्या का कारण भी है, इसलिए संसार की सृष्टि हो रही है। कैसे सृष्टि कर रहे हैं, मन करता है, मन भोक्ता, भोग्य और भोग, इस त्रिपुटी को सृष्टि करके। मैं वैसे कुछ उदाहरण ऐसे समझने के लिए, समझाने के लिए देता हूं। दर्पण के सामने खड़े हैं आप, किसको देख करके आनंद में खड़े हैं? अपने आप को। जो आप दृश्यमान वस्तु है वो आपसे अलग है क्या? आपका ही प्रतिबिंब है। वहां भोग्य क्या है? आपका भी प्रतिबिंब है। आप भोक्ता, अपने आप को दर्पण में देख के मैं कितना सुंदर हूं, भोग भी हो रहा है। माने केवल दर्पण के कारण ये तीन चीजों की उत्पत्ति अचानक एक साथ हो जाता है। दर्पण के सामने आप खड़ा है, तुरंत आप अपना प्रतिबिंब को देखते हैं, फिर आप अपने आप में खो जाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना, या दुखी हो जाते हैं कितना मैं गंदा दिख रहा हूं। तो इसलिए भोक्ता आदि विश्वम मन एव सर्वम, ये भोक्ता भोग्य भोग रूपी विश्वम, स्वप्न में सब कुछ मन ही है। मन ही भोग्य बना, मन ही भोग है, मन ही भोगता है। तो स्वप्न के संसार की रचयिता कौन है? मन है। तथा एव जागृति अपि नह विश्वम, नो विशेषः, सॉरी, नो विश्वम नहीं, नो विशेषः।
तथैव जागृति अपि, इसी तरह जागृत अवस्था में भी इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब फिर आप पूछोगे स्वप्न में स्वप्न वस्तुओं की सृष्टि मन ने किया, मैं मान लिया। जागृत में इस वस्तुओं के सृष्टि मैंने तो नहीं किया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जैसे स्वप्न में मन ही भोग्य भोग और भोक्ता बना है, इसी तरह ये सारी जो सृष्टि दिख रही है मेरे सामने जागृत अवस्था में, इसकी सृष्टि मैं तो नहीं किया। यदि मैं ही किया होता तो एक पहाड़ है, पेड़ है, यदि मैं ही किया होता तो फिर मेरा मन निवृत्त होने से बेचारा दूसरों को भी निवृत्त हो जाता है सृष्टि। कोई आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, आम का पेड़ मेरी सृष्टि है, तो मेरा मन इससे निवृत्त हो गया, बेचारा गिर जाएगा पृथ्वी पे अचानक। ऐसा तो नहीं होता है। तो मैंने जैसे पहले बताया, संसार का कारण बाहर की सृष्टि नहीं है, मगर इस सृष्टि को, ईश्वर सृष्टि को देखकर इसके ऊपर आरोपित किया गया जीव सृष्टि ही बंधन के कारण है। तो ईश्वर सृष्टि को आप देखते हैं क्या? हम नहीं देखते। इसलिए जिष्ट कृष्णमूर्ति सेज, कैन यू सी ए ट्री एज ए ट्री? जस्ट सी विदाउट जजमेंट। वॉच ए फ्लावर, जस्ट सी। What is it trying to say? Mind is not allowed to project anything after seeing the flower. No judgment, no raga, no dvesha, no judgment, just seeing it. वह बंधन हेतु नहीं है, नहीं बनता। तो आपको बंधन में डालने वाला कौन है? जीव सृष्टि। माने जीव सृष्टि किस में है? राग द्वेष में है। मुझे पसंद है या पसंद नहीं है। तो किसके बंधन में पड़े हैं आप? विषय वस्तुओं के बंधन में। किस विषय वस्तुओं के बंधन में? विषय वस्तुओं के बंधन, राग द्वेष से अंचित, मेरे मन के द्वारा अंचित हुए राग द्वेषों के कारण मेरा संसार मैंने बनाया। जिस वस्तु को देख करके मैं राग द्वेष से भ्रमित हुआ हूं, ये नहीं है कि वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं, मेरा मन के साथ जैसे मैंने संबंध बांध के रखा हूं, वह संबंध ही संसार का कारण है। भाई शादी से पहले न पत्नी बंधन है, न पति बंधन है, न बच्चे बंधन है। बच्चे होते ही नहीं, अदर अनलेस यू आर इन अमेरिका। अब शादी से पहले दिन तक वो पत्नी भी नहीं थी, ये पति भी नहीं था। शादी के बाद एक दूसरे के फिर एक जैसा बंधन, गठबंधन जैसा। पूछना पड़ तुम खाया कि नहीं? पहले नहीं पूछना, कोई जरूरी नहीं, तो उस्ताद है, खाओ पियो जी मर्जी खाओ। एक बंधन बनने के बाद फिर राग द्वेष आ जाता है, कभी पसंद, कभी प्यार, कभी द्वेष, कभी नफरत। नफरत इज कुछ भयंकर देन द्वेष। तो इन्हीं भावनाओं के कारण मेरा संसार बनता है। तो ये भावनाओं की सृष्टि करने वाला कौन है? मन ही है। आज मैं किसी एक को चेले के रूप में मान लिया, गुरु शिष्य के संबंध, वही चेला गंदा काम करने लगा तो गुरु द्वेष भी कर सकता है उससे, पसंद। जैसे पक्का गुरु नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वो गुरु भी बेचारा रास्ते पे है, वो भी आगे जा रहे हैं, उनको तकलीफ देने वाले शिष्य मिल गए, वो सोच ये क्या बंधन है मेरा। तो इसीलिए भोक्तादि तथा एव जागृति अपि,
न विशेषः, इसमें कोई विशेषता है ही नहीं। जैसे आपका मन स्वप्न की सृष्टि रचना इसकी करता है, इसी तरह जागृत अवस्था में भी जागृत सृष्टि का रचना, मन सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? मन ही है। जागृत सृष्टि क्या है? जीव सृष्टि, माने भोग बुद्धि। भोग बुद्धि ही ये मन की सृष्टि है। हाँ जी, जीव तो है चैतन्य का आभास, फंसा हुआ है बेचारा। मन है। विजृंभणम, विजृंभणम माने एक्सपेंशन, प्रताप दिखाना, प्रसार करना, प्रलंबन करना, ऐसे से कोई अर्थ दिया है। प्रकट होना, विजृंभते। जैसे एक बैठा हुआ शेर, विजृंभते माने अपना ताकत दिखाया। विजृंभणम, जृंभणम माने एक्सपेंशन। जृंभणम, विजृंभणम, विशेषण जृंभणम। तो तत्सर्वमेतत् मनसो विजृंभणम, ये सब क्या? मन का ही विजृंभणम माने प्रसार, प्रलंबन जो भी है। इसीलिए अब देखिए, मनोनाश के बारे में अब समझा देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है? मन ही संसार है, तो संसार से छूटना है तो मन को हटा दो। ईश्वर की सृष्टि देखे, जीव की सृष्टि न देखकर इन भावों से, तो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मैं बता रहे हैं अभी, अब आगे धीरे धीरे बताएंगे इसको भी। अब देखिए, मनोनाश का मतलब क्या है? महात्मा लोग दो तरह के मीनिंग देते हैं। मनोनाश का अर्थ, यदि आप ये इसको लेकर के आगे जाएंगे कि ये सचमुच नाश हो जाएगा, मन ही नहीं रहेगा, तो फिर एक गलत बात है। क्योंकि ज्ञानी को भी मन होता है कि नहीं होता है? मन है, इसलिए वो दया दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, क्षमता दिखाते हैं, सारे गुण दिखाते हैं, गुण। और गुरु की कृपा नहीं होती, प्यार नहीं होता, तो फिर पढ़ाने वाला कौन है? तो मन है। क्योंकि व्यवहार में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। वहां पे भगवान मन के नाश के बारे में नहीं बताया। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में ज्यादा स्पृह में नहीं पड़ता। वीत, राग भय क्रोध, राग और भय क्रोध से रहित, ऐसे जो मुनि है, स्थितधि है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, तो एक ज्ञानी का लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या बताया गीता में? यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो उद्विजते च यः। जिसके कारण लोक उद्वेग में नहीं पड़ता, और लोक के कारण ये भी उद्वेग में नहीं पड़ता। माने इन सभी बातों में क्या पता चलता है कि ज्ञानी का भी मन होता है। बट कौन सा मन, किस तरह का मन को उन्होंने नाश किया? तो मनोनाश माने मन मिथ्या है ऐसा जानना ही मन का नाश है। उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, एक वस्तु है, जैसे कि एक लकड़ी से बना हुआ ये टेबल है। अब टेबल माने नाम और रूप। ये नाम रूपम मिथ्या, ये लकड़ी है। तो माने
इस मिथ्यात्व को जानना ही मन का नाश हुआ। नाम रूपात्मकम इदम जगत, नाम रूप से बना ये टेबल जो है उसको मैं नहीं देखते हुए उपयोग में ला रहा हूं, मगर इसका वास्तविक स्वरूप लकड़ी है, ऐसा जानना ही मन का नाश है। ये मन, एक महात्मा जी मुझसे कहा कि मैंने पूछा इनके मन के बारे में, मैंने ये बताइए आपको सबसे कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, कि बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है। तब मैंने पूछा व्यवहार कैसे होता है आपका? व्यवहार होने के लिए मन नहीं है, इसे बोलने वाला भी मन ही है। कितना घमंड है आपका, बोल रहे हो कि मन नहीं है। उसने हंसा, उन्होंने हंसकर कहा कि नहीं, जब किसी के साथ व्यापार करना पड़ता है तब मेरे मन की सृष्टि मैं करता हूं। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं रहता, कोई व्यापार नहीं होता है, जिस समय मेरा मन ही नहीं होता, उस समय तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई प्रपोज द माइंड मैनिफेस्ट, he said. This is what he said. I propose, mind manifests. वो बात खत्म होने के बाद मैं अपने आप में बैठ गया हूं, मन विलीन हो गया। माने मन को मिथ्यात्व, इस मिथ्या है ऐसा निश्चय पर पहुंचना ही मन का नाश है। आप इस पर बहुत ध्यान दीजिए। धीरे 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 आपको लगता है, बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मनन करने के बाद ये बात आप सबको समझ में आ जाती है कि इट इज नॉट स्टफ्ड। मन में जो विकार है, जैसे कि चेयर को देखा, वृत्ति बनी, वृत्ति में तो चेयर नहीं घुसा, चेयर की आकृति गई है अंदर, आकृति बनी तो मन में मैं देखता हूं उस आकृति को, फिर पहचान लिया ये चेयर है। चेयर है बाहर, अनुभव हो रहा है अंदर। तो अनुभव जब होता है, चेयर तो नहीं गया बाहर, बाहर ही है। तो जो आकृति बनी ये मिथ्या आकृति है। जैसे गंधर्व नगर, बादल में आप एक नगर को देख सकते हैं, घोड़े को देख सकते हैं, हाथी को देख सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं दिखता आपको। आप यहां से देखने से आपको दिख रहा है, ऊपर जाके देखोगे वहां कुछ बादल की बादल ही बादल है, ना वो आकृति है ना रूप है, कुछ नहीं, माने वो मिथ्या है। तो ये मन के मिथ्यात्व को पहचानना ही मन का नाश है। नैव मानसम मार्गार्जवात् अहमयं कुतो भवति चिन्वत अयि पतत्यहं निज विचारणम्। तो इसको पहचानना ही ये बड़ा कार्य है। तो एक का हुआ नाश। दूसरा अर्थ है मन का नाश, माने जो आपको सताने वाला जो मन है, रज से तम से प्रेरित हुआ मन जो है, सताने वाला, परेशान करने वाला, आपको समस्याओं में डालने वाला जो मन है, इस तरह का मन का नाश हो जाता है। माने आपका मन आपको कभी दुखित नहीं करता, क्योंकि राग और द्वेष निकाल दिया गया, हटाया गया।
तो राग द्वेष हटाने पर आपका मन कभी भी किसी भी प्रकार में, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आपको दुख नहीं देता, संसार का विस्तार करने नहीं देता, संसार ही नहीं है। सो द प्रॉब्लमेटिक माइंड इज वंस फॉर ऑल डिस्ट्रॉयड। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, हर प्रत्येक चीज में मेरे मन जो है समस्या में डाल रहा है मुझे। हर चीज, हर अनुभव समस्या ही समस्या मेरे लिए। देखिए, अरे ठंडा पानी नहीं है फ्रिज में, नहीं है, बड़ी समस्या है। माने प्रत्येक अनुभव हमको हमारे लिए समस्या बन गई। तो द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द माइंड, नो। ऐसा मन का नाश होना ही मनोनाश है। तो दो अर्थ महात्मा लोग बताते हैं मनोनाश के बारे में। इसीलिए जागृत सृष्टि में, स्वप्न सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। इस दोनों स्टेट्स में, अवस्थाओं में मन का ही विस्तार है जो खेल खेल रहा है। जैसे आप बाहर गए, देखिए, ऑब्जर्व करो, एक अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञानी, उत्कृष्ट माने ज्ञानी या न तो उत्कृष्ट साधक ले लो, ज्ञानी न तो साधक, उत्कृष्ट साधक, बहुत आगे पहुंच गए। जब बाहर निकलते, सत्संग के बाद निकला है, ज्ञानी का चप्पल भी गया, उत्कृष्ट साधक का भी चप्पल गया, अज्ञानी का भी चप्पल गया, सपोज। अब तीनों के जो रिएक्शन होते हैं ना, आप देख लेना। ज्ञानी ढूंढता है, चुपचाप चला जाता है। वहां पे कोई मंथन, अंदर एक डायलॉग, इसके बारे में फिलॉसफी बोलना अपने आप से, ये भी नहीं होता है। ये सब लीला है, भगवान दिया है, भगवान लेता है, ऐसा व्याख्यान भी मन में नहीं होता। ऐसा व्याख्यान हमारे मन में होता होगा अभी, भगवान दिया, लंबा चौड़ा 1 घंटे, और जो भी घर पे आता है उसको सुनाते रहते हैं। चप्पल गया, मैंने सोचा, भगवान दिया, भगवान लिया। बकवास बंद करो। लगातार 1 साल 2 साल, जब ये बात आती है, मेरे उदाहरण में देती हूं आपको, उस दिन मेरा मन रिएक्ट ही नहीं हुआ, ये सब रिएक्शन ही है। उत्कृष्ट साधक जो है, लगता है बेचारा भगवान किसी को देना चाहता था, उन्होंने ले लिया तो ठीक है, बस, देयर इज द मैटर। हम जैसे लोग जब अपने आप को साधक मानते हैं, जो साधक नहीं है, हम कहते हैं कि देखिए, सब मंथन करते हैं, बड़ी चर्चा होती है मन के साथ, मन के अंदर व्याख्यान होता है, सुनाते हैं। ये सब व्याख्यान विजृंभणम। जैसे ट्रैफिक है, ज्ञानी ट्रैफिक में फंस गया, बोलता कुछ नहीं, बैठ गया आराम से। हमारे एक स्वामी जी का अनुभव है, उन्होंने कहीं कलकत्ता से कहीं जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे कब किस कारण हड़ताल होता है भगवान जाने, हड़ताल ही हड़ताल। मैं भी 2-3 बार फंस गया हूँ हड़ताल में, गाड़ी रुक गई, ट्रेन, क्या हुआ, हड़ताल। कौन बैठा, पटरे पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाने नहीं देते गाड़ी को, कब तक पता नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उनके मन में आता है थॉट एनफ, कभी जाएंगे, पुलिस करते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार हमारे एक स्वामी जी है, तो उन्होंने कहा कि सेकंड एसी में बैठे, गाड़ी आराम से बैठे, पढ़ रहे थे किताब, गाड़ी रुक गई, उनको तो ध्यान ही नहीं हुआ कि गाड़ी रुका है, पढ़ते 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 इस बीच में सारे पैसेंजर उठ गए, एक उठ गए, फिर नीचे उतरे, पटरी पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोलने लगे, फिर अंदर आए, फिर बैठे,
कुछ 2-3 लोगों को उनको अजीब सा लगा, ये बाबा जी न उतरते हैं, न देखते हैं, न बात करते हैं, अपने किताब पढ़ते रहे हैं, बैठे हैं, इसको कुछ महसूस नहीं होता क्या? ये जड़ वस्तु पत्थर है क्या? हम देखो कितना परेशान हो रहे हैं, उतर रहे हैं कुछ करने के लिए, गाड़ी को धक्का भी दे रहे हैं आगे जाने के लिए, ट्रेन रेलगाड़ी को, ये वो कुछ महसूस नहीं होता है, पत्थर जैसा बैठा है। उसको इनको देख करके उन सब में विकार और बढ़ गए, और कहे कि स्वामी बगे ये ऐसे कैसे बैठ सकते हो आप? पता है क्या हो रहा है बाहर? पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, पानी भी नहीं है, चाय भी नहीं मिलते, यहां पे जंगल में खड़ा है गाड़ी, पता है? स्वामी जी ने कहा यह अनुभव, उन्होंने सुन ली। सुनने के बाद सबको बिठा दे 3 लोगों को, बस सुनो भाई, अब आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं। अब चिल्लाते क्यों ऐसे? फिर उतरना, बैठो जाओ, आराम से बैठ जाओ मेरे जैसे। न बैठ नहीं सकते, बुद्ध देख के कुछ के देखना है। तो उन्होंने कहा आप कैसे बैठे? उन्होंने कहा देखो ये अच्छी बात है कि नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आपने टिकट कितना खरीदा? 2000 की, तो समझो 2000। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। एसी बैठे कि नहीं बैठे? हम 5 घंटे से बैठे। हाँ, 5 घंटे रेलवे को बेवकूफ़ बना के मुफ्त में हम एसी भोग रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आराम से बैठ जाओ, ऐसा मौका कब मिलेगा? बैठ जाओ, एसी का मस्त करो, मजा ले लो एसी का। माने ये ज्ञानी लोग, दे डोंट रिएक्ट। दिस इज कॉल्ड मनोनाश। हम चुप बैठ नहीं सकते, सबको बुला बुला के वेदांत सुनाते रहते हैं। There's some mental problem for all of us. We can't just keep quiet. और ये भी परेशान होती है, मैं गीता पढ़ रहा हूँ या विवेचन पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? समझते क्यों नहीं ये लोग? ये दूसरा विकार है, समझते क्यों नहीं ये लोग? This is not the state of a wise man. दो प्रकार के मनोनाश के बारे में मैंने दो जवाब दिया है। मैंने मनोनाश का मतलब एक क्या है? ये मन मिथ्या है ऐसा जानना, इसकी सत्ता कुछ नहीं है, मैं ही सत्ता प्रदान कर रहा हूँ। दूसरा क्या है? प्रॉब्लमेटिक माइंड इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अच्छे महात्माओं का विवरणम है यह। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। अब देखिए व्यतिरेक बता रहे, व्यतिरेक। अन्वय माने को प्रेजेंस। जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में मन है, सुषुप्ति ने स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में मन है तो संसार है। सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं है तो संसार नहीं है। ये व्यतिरेक हुआ, को एब्सेंस। माने दो चीजें हैं, संसार संसार, मन और मन। मन है, संसार है, को प्रेजेंस। मन नहीं है, संसार नहीं है, को एब्सेंस। मन है, संसार है, अन्वय। मन नहीं है, संसार नहीं है, व्यतिरेक।
ये दोनों पद्धतियों के द्वारा समझा जा रहा है। इसका मतलब मन ही संसार है, मन में ही संसार है। क्योंकि जब मन है तो संसार है, मन नहीं तो संसार नहीं है। तो मन किस में है? संसार है। मन में है। संसार कहाँ है? मन में है। ये बता रहे अभी, व्यतिरेक बता रहे। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने, मन जब लय हो जाता है, लीन हो जाता है निद्रावस्था में, जब मन का लय किस में होता है? कारण शरीर में होता है, अविद्या में होता है। नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे, जो सभी अनुभवों, सभी सृष्टि, सभी जो भी है, सब कुछ एब्सेंस ही एब्सेंस है। नैवास्ति किंचित, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, संसार नहीं है, द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है, सॉरी द्वैत नहीं है। अच्छा, अतः हेतु, हेतु क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? मन ही संसार है। जब मन है तो संसार, ये प्रतिज्ञा है। मन नहीं है तो संसार नहीं है। इसका हेतु क्या बता रहे अभी? अतो मनः कल्पित ये वपुंसः, तो ये सारा जो संसार जो है, यह भव संसार मन की ही कृति है, मन से ही बना हुआ है। मन ही इसकी सृष्टि करता। संसार ये तस्य न वस्तुतः अस्ति, सच वस्तुतः यह संसार नहीं है। इसमें कुछ घनीभूत कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं है। मरुमरीचिका, पानी खूब देख रहे हैं, उसमें आपको एक बूंद का पानी भी नहीं मिलता। घनीभूत, उसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो संसार में सार नहीं है, बिल्कुल सार नहीं है। बस ये तमाशा है, तमाशा। सब हमको प्रलोभन में कर डाल रहे हैं, सारे वस्तु। ठीक है, अब देखिए, एक उदाहरण के द्वारा आचार्य समझाएंगे कैसे ये मन है तो संसार है, मन नहीं है तो संसार नहीं, समझ में आ गया। अब मन तो चाहिए ही हमको, तो मन के बिना साधना भी नहीं हो सकती। कहा गया मनुस्मृति में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का कारण क्या है? मन। मोक्ष का कारण क्या है? मन। देखिए, तो यदि मन को मैं पूर्ण रूप से दबाकर हटा दिया या नहीं तो उसका नाश कर दिया, तो मेरी साधना ही बिगड़ गई, साधन बिगड़ गया। मन ही साधन है, मन के बिना आगे नहीं जा सकता हूं। तो किस तरह का मन को रखना है? सात्विक मन को रखना है। रजोगुण तमोगुण को अत्यंत कम करना चाहिए। रजोगुण के बिना भी कुछ नहीं चलेगा संसार, तमोगुण भी चाहिए, मगर ये दोनों सत्वगुण के अधीन में हो। तो आगे एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे और कल हम देखेंगे। टुमारो इज द लास्ट डे फॉर दिस मंथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।